आज हम बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपके बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि बिहार शिक्षक भर्ती की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल पद की। तो आप सभी को पता है कि 79,943 पदों पर भर्ती आई थी और इसमें साफ तौर पर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि 50% जो रिजर्व रहेंगी सीटें वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। वहीं बात करते हैं महिलाओं को जो ये आरक्षण दिया जा रहा है, ये क्षैतिज आरक्षण है। जब 50% सीट पर सिर्फ महिलाएं ही फाइट कर पाएंगी, तब जो बचती हैं 50% सीट उन पर आप देखेंगे कि मेल कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। यहाँ पर साफ तौर पर आप जब नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको बताया गया था कि आप जब यूआर कैटेगरी में हैं, ओबीसी हैं या फिर एससी एसटी हैं तो आपको पासिंग क्राइटेरिया आपका दिया गया था। जैसे कि यूआर में आपको लेकर के आने थे 40%, वहीं ओबीसी में आपको 36.5% लेकर के आने थे। मतलब है कि जब आप यूआर कैटेगरी से परीक्षा देंगे तो आपको 120 में से 48 नंबर लेकर के आने थे, तभी आप परीक्षा में पास हो पाएंगे। तो इस तरह आपको जो मेल कैंडिडेट्स है उनकी सबकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी लिस्ट दे रखी थी कि आपको कितने कितने नंबर लेकर के आने हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। वहीं आप देखेंगे कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसमें सिर्फ लिखा हुआ था कि जो फीमेल की कैंडिडेट्स हैं उनको 32% यानी कि 32% नंबर लेकर के आने हैं। उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि फ़ीमेल यूआर, फीमेल ओबीसी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो 39,971 पद हैं मेल के, उसमें जो आपकी कट ऑफ लगने वाली है वो यूआर, अदर स्टेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच और एक्स सर्विसमैन, इस तरह से लगेगी। जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो जब वहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया सिर्फ फीमेल के नाम से दिया गया था तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी जो फीमेल की कट ऑफ लगेगी वो कॉमन कट ऑफ होगी, वो कैटेगरी वाइज नहीं होगी, यानी कि सभी फीमेल को एक ही तराजू पर नापा जाएगा। तो ये तो बात हो गई कट ऑफ के बारे में, कैसे आपकी कट ऑफ बनेगी। अब बात करते हैं आपकी मेरिट लिस्ट की। तो देखिए आपकी मेरिट लिस्ट आएगी दो तरह की, एक होगी मेल की, एक होगी फीमेल की। यानी कि जो आपकी कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी वो मेल की अलग और उसमें भी कैटेगरी वाइज आपको दिया जाएगा। और वहीं बात करते हैं फीमेल की, एक कॉमन कट ऑफ आएगी। यानी कि हो सकता है कि इसमें कैटेगरी वाइज भी दे दें, पर लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कॉमन कट ऑफ एक आएगी। तो इस तरह से कोई कॉमन मेरिट नहीं होगी। मतलब ये है कि मेल मेल पर फाइट करेगा और फीमेल फीमेल की सीट्स पर फाइट करेगी, कोई भी आपकी ओवरलैपिंग नहीं होने वाली है। तो जब ओवरलैप नहीं करेंगे आप लोग तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो अलग हुआ था और फीमेल का अलग हुआ था। मेल मेल से फाइट करना है और फीमेल फीमेल से, इसलिए कोई भी नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बात हो गई कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप सभी को पता है कि जो आपकी परीक्षा के लिए आवेदन आए थे वो कुल आए थे, आवेदनों की संख्या थी 7,48,900 और ये बीटीसी और बीएड दोनों के अभ्यर्थी थे। परीक्षा देने गए थे 5,24,230, जिसमें बीटीसी और बीएड दोनों के अभ्यर्थी शामिल थे। और बीपीएससी के आंकड़ों के अनुसार जो बीटीसी डीएलएड के कुल अभ्यर्थी थे जिन्होंने आवेदन किया वो थे 3,80,000। अब साथियों, जहां 2 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी, उसमें से अधिकतर जो ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने बीएड किया था, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो कि बीटीसी से आए थे, यानी कि बीटीसी उन्होंने कर रखा था, डिप्लोमा कर रखा था। तो कुछ तो अभ्यर्थी रहे होंगे जो बीटीसी के, डीएलएड के, जिन्होंने परीक्षा छोड़ी। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि जो परीक्षा में शामिल हुए होंगे बीटीसी के अभ्यर्थी वो लगभग 3,30,000 या 35,000 के आसपास होंगे। अब आपका जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जो कि आपके नोटिफिकेशन में दिया गया था, यदि आप अपनी अपनी कैटेगरी में ये पॉइंट फिल कर पा रहे हैं तभी आप परीक्षा में आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपने यूआर से फॉर्म फिल किया है तो आपको 40% यानी कि आपकी 120 अंक की परीक्षा हुई थी, उसमें से आपको 48 नंबर लाने ज़रूरी थे। वहीं अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको 44 नंबर लाएंगे तभी आप पास माने जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है आपको इतने नंबर लाने थे तभी आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ पाएंगे, वरना आपको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ईबीसी की बात की जाए तो ईबीसी में आपको 41 नंबर लाने थे। इसके बाद आप चाहे एसटी कैंडिडेट हों, एससी कैंडिडेट हों, फीमेल हों या पीएच हों, तो आपको सिर्फ 32% यानी कि 120 अंक में से 39 नंबर ही लाने थे। तो ये तो आपकी पासिंग क्राइटेरिया हो गया, ये आपकी कोई भी मेरिट नहीं है, क्योंकि मेरिट आगे लगेगी। ये सिर्फ आपके पास होने के एक
स्तर रखा गया था कि आपको इतने नंबर लाने हैं 120 में से, तभी आप पास माने जाएंगे, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप सभी को पता है कि लगभग 3 लाख के आसपास, जो आपके 3,30,000 के आसपास कैंडिडेट्स रहे होंगे जिन्होंने परीक्षा आपकी दी बीटीसी के। और आप सभी को पता है कि जब भी कोई टीचिंग का एग्ज़ाम होता है तो उसमें 30 से 35% ही आपका रिजल्ट रहता है पासिंग का, पास होने का। सिर्फ इतने ही अभ्यर्थी आपके परीक्षा को पास कर पाते हैं जब भी पासिंग क्राइटेरिया रखा जाता है। जैसा कि आपका अभी पासिंग क्राइटेरिया रखा है कि आपको इतने नंबर लेकर आने हैं तभी आप पास माने जाएंगे। तो मान लेते हैं कि बीपीएससी में अधिकतम 40% ही अभ्यर्थी परीक्षा पास कर पाएंगे, जबकि बीपीएससी का लेवल इतना टफ था कि हो सकता है कि सिर्फ 30% ही इस क्राइटेरिया को पार कर पाएंगे। फिर भी हम 40% मान लेते हैं। और कुछ अभ्यर्थी साथियों ऐसे भी होंगे जो अपीयरिंग की वजह से इसमें बाहर हो जाएंगे, अपीयरिंग की वजह से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका ना तो रिज़ल्ट आ पाएगा डीवी तक और ना ही उनका जो भी एग्ज़ाम हुआ होगा वो भी रह गया होगा। कुछ सीटेट के हैं, कुछ बीटीसी के भी साथी हैं। तो इस तरह से अगर 40% निकाल लें तो लगभग 1,20,000 के आसपास, या आप मानेंगे 1,20,000 के आसपास या फिर 1,30,000 के आसपास ही बच्चे ऐसे बचेंगे जो कि फ़ाइट में होंगे, जिनके ऊपर मेरिट बनेगी। और इन अभ्यर्थियों में भी साथियों अधिकतम ऐसे होंगे जो कि अन्य राज्यों से होंगे, जैसे कि यूपी से हो गए, आपके राजस्थान से हो गए, या फिर आपके छत्तीसगढ़ से हो गए। तो इस तरह से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत कम फाइट आपके होने वाली है, और कम नंबर यदि आपके आ रहे हैं तब भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपकी मेरिट जाएगी वो है यूआर कैटेगरी की, क्योंकि साथियों ये होती है आपकी ओपन वैकेंसी। ओपन वैकेंसी का अर्थ है इसमें आपके अदर स्टेट वाले भी आएंगे। जो यूआर का कैंडिडेट है, जो किसी भी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं ले रहा है, वो सभी इसी में आएंगे। प्लस जो अन्य कैटेगरी में हैं, जैसे मान लेते हैं ओबीसी, एससी, एसटी इसमें हैं और ये यूआर के कैंडिडेट से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, तब ये यूआर की सीट में सिलेक्ट हो जाएंगे और अपनी कैटेगरी में सीट खाली छोड़ देंगे, क्योंकि ये अनरिजर्व्ड होती है, किसी के लिए रिजर्व नहीं होती, ये सभी के लिए ओपन होती है। तो ये बात हो गई। अब हम कट ऑफ को भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपकी कट ऑफ। अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपके 55+ आ रहे हैं, तब आप 100% सिलेक्ट होने वाले हैं। वहीं बात करते हैं बीसी में आपके 48+ होने चाहिए, ईबीसी में आपके 45+ होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 48+ होने चाहिए। वहीं यदि आपने एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और पीएच से अपना फॉर्म फिल किया है तो आपके 40+ होने चाहिए, यानी कि आप सिर्फ अपनी परीक्षा को पास भी कर पाए होंगे, पासिंग मार्क्स भी ला पा रहे होंगे, तब भी आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हैं और आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं। ये तो बात हो गई मेल कैंडिडेट की। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट के 2 चांसेस हैं मेरिट लगने के। एक तो है कि इस तरह से मेल कैंडिडेट्स की तरह कैटेगरी वाइज लग जाए, तो ऐसे में यूआर कैंडिडेट्स जो होंगी फीमेल, वो 48+ जो लाई होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। और जो भी अदर कैटेगरी हैं तो उसमें वो सिर्फ 32% मार्क्स भी ला रही होंगी फीमेल, यानी कि सिर्फ पास कर पा रही होंगी, तब भी वो एक सीट अपनी ले जाएंगी। लेकिन अगर उनकी कॉमन मेरिट आती है, कॉमन मेरिट का मतलब है कि कोई भी कैटेगरी वाइज मेरिट का ना आना, सिर्फ फीमेल के नाम से मेरिट आना, तो ऐसे में जिनके भी 44+ नंबर आ रहे हैं, 44+ नंबर आ रहे हैं, वो सभी महिलाएं सिलेक्ट हो जाएंगी और उनसे कम नंबर वालों के भी चांसेस काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अब बात करते हैं अदर स्टेट फीमेल की। तो काफ़ी फीमेल्स का ये कहना है कि वो अदर स्टेट की हैं तो उनको 32% चाहिए पासिंग का, जो कि फ़ीमेल के लिए था, या फिर उनको 40% चाहिए जो कि अनरिजर्व्ड मेल के लिए है। तो आपको 32% चाहिए। आप किसी भी राज्य की हो, बिहार की हो या अदर स्टेट की हो, आप हैं तो फीमेल ही, और साफ तौर पर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि फ़ीमेल को 32% पर ही पास माना जाएगा। अब 32% नंबर आने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के लिए आपको हो सकता है ज़्यादा नंबर लाने पड़े, पर आप पास 32% पर ही मानी जाएंगी और आप फाइट भी फीमेल की सीट पर करने वाली हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।